बिजनेस ओनर्स, क्या आप जानते हो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो कि फायर, फ्लड, फैक्ट्री जैसे टेक्निकल टॉपिक के इंश्योरेंस में डील कर रही थी, उनको अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, वेंडर्स, बिजनेस फ्रेंड से ना के बराबर रेफरेंसेस मिल रहे थे। क्या आप चाहते हो कि आपके बिजनेस को भी आपके फ्रेंड्स, आपके कस्टमर्स, आपके वेंडर्स कॉन्फिडेंस के साथ में रेफर करें और आपका बिजनेस भी एक ट्रस्ट के साथ में ग्रो हो? तो चलिए, आज मैं आपको एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एग्जाम्पल के साथ में ये समझाता हूँ कि आप आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्क का बेनिफिट कैसे उठा सकते हो और आपके बिजनेस को एक ट्रस्ट के साथ में कैसे ग्रो कर सकते हो। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को ध्यान देके सुने और इसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये रेफरेंस होता क्या है? बड़ी सिंपल चीज है रेफरेंस देना या रेफरेंस लेना। इवन जो एक नॉर्मल आदमी है, एक लेमैन जिसको हम बोलते हैं, वो भी जब आपके बिजनेस को कॉन्फिडेंस के साथ में 100% कॉन्फिडेंस के साथ में रेफर कर पाए और उसका बेनिफिट आपके बिजनेस को हो, तब वो एक करेक्ट रेफरेंस माना जाता है। तो मैं आपको एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एग्जाम्पल में अभी लेके जा रहा हूँ। तो चलिए, इस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। सिंस इनका इंश्योरेंस काफी टेक्निकल था, तो प्रोसेस भी थोड़ा लंबा था। किसी भी मैन्युफैक्चरर या फैक्ट्री ओनर के पास में जब ये जाते थे, तो इनिशियली ये अपना एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस क्या है उसको एनालाइज करते थे। फिर एक कोटेशन बनाते थे कि इनकी क्या क्या बिजनेस रिस्क है और उसको कवर करने के लिए क्या क्या टाइप के इंश्योरेंस लगेंगे। फिर ये कोटेशंस अप्रूवल के लिए उनके बोर्ड के पास में या उनके मैनेजमेंट कमिटी के पास में जाता था। आफ्टर ड्यू एनालिसिस इनको अप्रूवल्स मिलते थे और फिर इनके इंश्योरेंस एग्जीक्यूट हुआ करते थे। देखने गए तो टॉपिक थोड़ा टेक्निकल था। इनका रिक्वायरमेंट भी था कि अगर 30 से 50 करोड़ ऊपर के टर्नओवर वाला मैन्युफैक्चरर रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। इसके वजह से इनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले थे, इनको ये सब ढूंढने पड़ते थे कि ऐसा अच्छा ऐसा कौन है जिसका फैक्ट्री इतना बड़ा हो, वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों की वजह से इनको रेफरेंस ही नहीं मिलते थे। जब हमने इनका ड्यू एनालिसिस किया तो हमने इनको बताया कि व्हाई डोंट यू गिव अ फ्री बिजनेस रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट। सिंपल, जाओ एनालाइज करो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो मैन्युफैक्चरर का टर्नओवर क्या है, आप उसको एनालाइज करके बताओ कि उसके बिजनेस में क्या क्या रिस्क है। इसके वजह से क्या हो गया, इस फ्री रिपोर्ट के वजह से जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स या बिजनेस कनेक्ट्स थे, उनके लिए बहुत इजी हो गया इनको रेफर करना। वो बस फोन उठाते थे और बोलते थे कि अरे यार, फ्री का एनालिसिस रिपोर्ट एक बार करवा के देख रहे, लोग अच्छे हैं, तेरे बिजनेस का रिस्क ही समझा के बताएंगे। तो इसके वजह से इनको काफ़ी ट्रैक्शन मिलने लग गया, इनको काफ़ी रेफरेंसेस मिलने लग गए। फिर ये लोग जाते थे उन फैक्ट्रीज में, उन बिजनेस ओनर्स को उनके बिजनेस रिस्क के बारे में अच्छे से बताते थे कि वो क्या रिस्क है जिसको लेके वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। इस नॉलेज की वजह से वो मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी खुश होते थे और डेफिनेटली एक मैन्युफैक्चरर के दूसरे मैन्युफैक्चरर से बहुत अच्छे अच्छे कनेक्ट होते थे और बहुत सारे एसोसिएशंस में होते थे, जहाँ से इनको रेफरेंसेस मिलना शुरू हो गया और इस तरीके से इनका बिजनेस इनके ही नेटवर्क से काफ़ी ट्रस्ट के साथ में ग्रो होना शुरू हो गया। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप समझिए और इस पॉइंट को, इस फैक्टर को आप अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी सोचिए और फिर इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए अपने बिजनेस में। अभी मैं आपको एक समराइज करके बताता हूँ कि हमने इस एग्जाम्पल से क्या क्या सीखा। अगर आपके बिजनेस रिलेटेड ऐसे कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक कीजिए, अपने क्वेश्चन डालिए, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई देंगे। आज हमने ये सीखा कि नो मैटर आपका बिजनेस क्या हो, आपको एफर्ट लेना चाहिए उसको रेफरेबल बनाने के लिए। उसके बाद में जब आप अपने बिजनेस को रेफरेबल बना रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इवन लेमैन, मतलब एक कॉमन आदमी भी आपके बिजनेस को बड़ा इजीली रेफर कर दे, इस तरीके से उसको आप डिज़ाइन कीजिए। फिर ये जो रेफरेंस देने वाला है बंदा और रेफरेंस लेने वाला बंदा है, इन दोनों को ना आपके ऊपर 100% कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जैसे कि इस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के केस में हुआ कि फ्री का रिपोर्ट है, तो उनको ज़्यादा सोचना नहीं है, न देने वाले को सोचना है न लेने वाले को सोचना है। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट क्रिएट किया गया है रेफरेंसेस के लिए, ये काफ़ी यूजफुल रहा उनके लिए। सेम तरीके से आप भी आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट पक्का क्रिएट कर सकते हो। नो मैटर आप रिटेल में हो
या आप किसी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में हो। प्लस मैं आगे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में भी बात करने वाला हूँ। जैसे मैं एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस के बारे में बात करूँगा, जिसका ओनर का पैशन उसके जो यूनिक बेनिफिट पॉइंट के लिए था वो अजब था, जिसके वजह से उसने 290 फ्रेंचाइजीज ओपन किए। फिर मैं आपको बात करूँगा एक वेजिटेबल बिजनेस के बारे में, जिससे आपको ये पता चलेगा कि बिजनेस का टिकट साइज होता क्या है, 600 रुपये होता है या 60,000 रुपये होता है। ये जो कॉम्बिनेशन है आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू पक्का समझ में आएगा। फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा एक ओवरसीज एजुकेशन बिजनेस के लिए, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा को आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जैक्टली किस बिजनेस में, आप एग्जैक्टली क्या सर्विस सेल कर रहे हो। और अगर ये पॉइंट पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इसके वजह से आप अपना बिजनेस बंद भी कर दोगे बिना जाने कि आपके पास में कितना बड़ा स्कोप है। तो ये तीनों वीडियोस के साथ में आई एम कमिंग अप नेक्स्ट, तो प्लीज़ आप इनको देखना और पसंद करना। आई होप आपको ये पसंद आएंगे। सो नेक्स्ट मैं इन टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ इनको सुनिएगा। आई होप ये आपको पसंद आएंगे। आगे हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकॉन को याद रख के क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो ज़रूर पहुँचे। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।